Hey, welcome back. I am Vivek Bindra. I am an international motivation speaker, leadership consultant and a CEO coach. आज आपको मजा आने वाला है, दिल से बता रहा हूं। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के अंदर जो इनोवेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना, एक अटेम्प्ट कर रहा हूं सरल भाषा में हिंदी में आप तक लाने के लिए। बहुत रिच कंटेंट है आज के वीडियो का, इसको मत छोड़िएगा, एंड तक देखिएगा। मोटिवेशनल नहीं है, लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, इसके एंड में मैं इनोवेशन के 5 स्टेप्स बताने वाला हूं। आप भी इनोवेशन करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं एक आइडिया को एग्जीक्यूट कर जाएं, 5 स्टेप्स में होगा। शुरू में बताने वाला हूं हो क्या रहा है और पहले समझना क्या है। देखिए, क्योंकि मैं फॉर्मूला तो देता ही हूं, तो फॉर्मूले से शुरू कर देता हूं। अगर समझ में ना आए तो भी पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अलग वीडियो है आज का। इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिसरप्टिव प्रोजेक्शंस, नॉट ऑन एग्जिस्टिंग ओल्ड असम्पशंस। ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन क्या होता है आज आप जानना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर disruptive projections, not on existing and old assumptions. ये जो existing old assumption होती है, ये आपके एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। फ्यूचर डिसरप्टिव प्रोजेक्शन आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे होती है। एक्सपीरियंस के बेस पे आप मेंटेन कर जाएंगे, लेकिन इमेजिनेशन के बेसिस पे ही इंप्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेंटेन नहीं करना, केवल इंप्रूव भी करना है। आज मैं आपको एजिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करूंगा। एजिलिटी से आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, स्टेबिलिटी से आप प्रोसेस बना के उसको मैनेज कर जाएंगे। अगर बहुत बड़ा प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं तो किस प्रकार इनोवेशन को भी इनोवेट किया जा रहा है, ध्यान से देखिए। जब इन द ईयर 1900 एंड 1910 रेडियो बड़ा प्रचलित हुआ करता था दुनिया में, हो सकता है आपके दादाजी भी खूब रेडियो सुनते हो, लेकिन उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि फोटो वाला रेडियो आ जाएगा। 1920 के अंदर जब टेलीविजन आने लगा मेन स्ट्रीम के अंदर, लोग हैरान हो गए, ऐसा भी रेडियो होता है जिसमें बोलने वाले की फोटो दिखाई पड़ेगी। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। डिसरप्शन का अर्थ है 100% चेंज। उसके बाद रेडियो के ऊपर जब टेलीविजन आ गया, टेलीविजन अभी यहां रुका नहीं। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट CRT टीवी हुआ करता था। ये CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद कलर्ड CRT टीवी आ गया, फिर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल तो आप देखते थे थोड़े थोड़े दिन पहले तक चल रहा था, वो खत्म हो गया। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ने उसको खत्म कर दिया। LED आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड। OLED आ गया, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ये डिसरप्शन केवल टीवी टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ, टेलीफोन में भी बहुत हुआ। 1940, 50, 60 तक जो ट्रंक कॉल किया करते थे, लोगों को नहीं पता था घंटों वेट करने वाली कॉल अभी खट 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 तुरंत मिल जाएगी। उन दिनों रेडियो कॉमन कैरियर CCC फोन हुआ करता था। बाद में वो घुमाने वाला डायलर फोन आया, उसके बाद तो फिक्स्ड एनालॉग फोन के बाद पोर्टेबल कॉर्डलेस फोन आ गए। पर फोन यहां नहीं रुके। 90s में जब मोबाइल फोन आया, उसने तो दुनिया हिला दी। कंपनी जितनी स्मार्ट हो गई कि उन्होंने सोचा मोबाइल के अंदर जितनी चीजें डालते जाएं, आदमी का जीवन आसान होता जाएगा। इसको बोलते हैं डिसरप्शन। पहले मोबाइल का इस्तेमाल फोन पे बात करने के लिए किया जाता था, अभी आप देखते जाइए। 1996 में वॉच और कैलेंडर पहली बार डाला गया। उसके बाद 2002 के अंदर पहला कैमरा फोन आया 0.3 मेगापिक्सल का। इवॉल्व होता रहा, ब्लैकबेरी ने ईमेल भी डाल दिया। 2005 में पहला वॉकमैन फोन आया जिसने म्यूजिक और FM को समाप्त कर दिया। 2008 में स्मार्टफोन आने लगे जो कि इंटरनेट, रीडिंग, न्यूज़पेपर, वॉचिंग टीवी, सब चीजों को हिला दिया। आज आपके मोबाइल फोन में घड़ी, कैलेंडर, म्यूजिक, रेडियो, FM, मूवीज, टीवी, गेम्स, कैलकुलेटर, बुकिंग, बैंकिंग, शॉपिंग, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, वॉलेट, मैप्स एंड नेविगेशन, अलार्म क्लॉक, हेल्थ मॉनिटरिंग, न्यूज़पेपर, कैमरा, फाइल मैनेजर, टॉर्च। इन्होंने सोचा इसी मोबाइल फोन के अंदर सब कुछ डालते जाओ, एक एक करके आदमी का जीवन बड़ा आसान कर दो। अभी इतना ही नहीं है, एंड्रॉइड के साथ रोज हजारों नई मोबाइल एप्लीकेशन बन रही हैं आपके जीवन को आसान करने के लिए। 2030 तक 80% इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर देंगे ये सॉफ्टवेयर। Amazon, फ्लिपकार्ट, ओला, उबर, एयरबीएनबी, पेटीएम, ये सब क्या है? ये खाली सॉफ्टवेयर ही तो है जिन्होंने आज धंधा करने के तरीके को बदल दिया है। आज से 20 साल के बाद आपकी जो करंट स्किल सेट है ये पूरा ऑब्सोलीट हो चुका होगा। 80% जॉब्स एकदम बदल चुकी होंगी, नए प्रकार की जॉब्स आ चुकी होंगी। आज जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आज से 30 साल के बाद वो किसी काम का नहीं होगा। 2D स्कैनर और प्रिंटर के बारे में आपने, मैंने, सबने सुना है। फोटोकॉपी आपने कराई, कलर प्रिंट आउट आपने करा, सब जानते हैं। लेकिन 3D स्कैनर प्रिंटर दुनिया में वो तूफान लाने वाले हैं जो किसी को समझ में नहीं आएगा। ये 3D स्कैनर प्रिंटर क्या होता है? 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट पेपर, 3 डायमेंशन मतलब जैसे एक बॉल, उसको इधर 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 कहीं
से भी छू सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं प्रिंटिंग की, जिसमें बीच में स्पेस होता है और वहां पे आप ऑब्जेक्ट को डालो, ऊपर से वो स्कैन कर लेगा पूरा चारों तरफ से, ऑब्जेक्ट को हर तरफ से स्कैन करके अंदर, उसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। कमाल हो गया साहब, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आज हर चीज की 3D प्रिंटिंग हो रही है। आज हवाई जहाज से लेकर के, एक छोटी बॉल से लेके, एक ईंट से लेके, एक बिल्डिंग से लेके, आपके पांव के जूते से लेके आपकी चम्मच तक हर चीज प्रिंट हो सकती है। एक इंसान को भी प्रिंट किया जा सकता है, जीवित नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो इंसान जीवित नहीं होगा, लेकिन हूबहू एकदम वही इंसान खड़ा हो सकता है। हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, ये सब तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं आज 3D प्रिंटिंग का। आपको जान के बुद्धि चकरा जाएगी, चाइना के अंदर एक कंपनी ने एक दिन में 10 बिल्डिंग 3D से एक्चुअली खड़ी कर दी। हो सकता है आप में लोगों को विश्वास ना हो रहा हो, ना हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। रिसेंटली दुबई के अंदर एक कॉर्पोरेट ऑफिस, पूरा का पूरा बिल्डिंग, कई माले की मंजिलों की बिल्डिंग खड़ी कर दी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। 3D प्रिंटिंग बहुत पैसा बचाएगा, बहुत समय बचाएगा। एक कॉर्पोरेट ऑफिस खड़े करने में सालों लग सकते थे। ऑफ कोर्स आज प्रिंटिंग मशीन थोड़ी महंगी है, लेकिन आज से 4 साल पहले या 3 साल या 2 साल पहले के मुकाबले रोज सस्ती हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं 2025 तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। आज अगर आप ईंट और मिट्टी के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चिंता मत करिए, कंपैटिबल मटेरियल के साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल 3D मशीन्स आ गई हैं, जिसमें पहले पूरे मॉडल को स्कैन कर लो और अंदर कंपैटिबल मटेरियल डाल दो तो पूरे पूरे बोल्डर्स वो निकाल के खड़े कर देगा तुरंत बनाते हुए। हाई स्पीड पे हो रहा है, 300 गुना ज्यादा तेज, 300 गुना बड़ा। ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं, 3D की पहली गाड़ी बन चुकी है ऑलरेडी। आज 90% मेडिकल डिवाइसेस कई हिस्सों के शरीर के अमेरिका के अंदर 3D प्रिंट किए जा रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको कोई जूता चाहिए बढ़िया सा, उसका 3D मॉडल लो, स्कैन करके मशीन के अंदर डाल दो, फट 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 नया जूता बनाया, पहना और निकल गई, घर पे ही काम हो जाएगा। जमाना बदल रहा है, दुनिया बहुत तेज बदल रही है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। 4-5 बातें बड़ी कमाल की बताना चाहता हूं। किसान थोड़े दिनों में किसान नहीं रहेगा, किसान थोड़े दिनों में मैनेजर बन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल रोबोट आ जाएंगे, रोबोट फार्मिंग करेंगे, किसान मैनेजर की तरह देखेगा, काम कराएगा। जमाना बहुत तेज बदल रहा है। आपको क्या लग रहा है ऑडी का कॉम्पिटिटर मर्सिडीज और BMW रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऑडी का कॉम्पिटिटर बनने वाला है गूगल, टेस्ला और एप्पल। गूगल, टेस्ला, एप्पल। गूगल तो गाड़ी नहीं बनाता, एप्पल भी गाड़ी नहीं बनाता, तो वो कैसे कॉम्पिटिटर हो जाएगा? अभी देखते जाइए, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं। ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है कैलिफोर्निया के सड़कों पे। ऑलरेडी 200 किलोमीटर, 500, 1000 और 10,000 किलोमीटर की ड्राइव गूगल कर चुका है ड्राइवरलेस गाड़ियों के साथ में। उसमें स्कैनिंग लेजर टेक्निक्स बना दी हैं आगे पीछे कैमरा के साथ में, जो सब कुछ चेक कर रहा है। ड्राइवरलेस गाड़ी में 0 चांसेस होने वाले हैं एक्सीडेंट के, 0 चांसेस। इतना प्रिसीजन आ रहा है। इस तरफ है ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर और इस तरफ है टेस्ला, गूगल, एप्पल। ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर इवोल्यूशन अप्रोच से काम कर रहा है, कार ऑन व्हील, और टेस्ला, गूगल, एप्पल रेवोल्यूशन अप्रोच पे काम कर रहा है, कंप्यूटर ऑन व्हील। ये जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर है ना, ये गाड़ी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ला रहा है, लेकिन ये एप्पल, गूगल और टेस्ला सब कुछ बदल देंगे। थोड़े दिनों में ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। आप देखते जाइए, इस समय बुद्धि चकरा गई है। अमेरिका के अंदर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार जो ला रहा है ना, इस समय ऑलरेडी उनका मार्केट कैपिटल बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज बढ़ रहा है। टर्नओवर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन एकदम रेवोल्यूशन ला दिया है गाड़ियों में। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, तबियत खराब हो गई है वहां पे लोगों की। उनके सारे इंजीनियर इस समय परेशान हो रहे हैं टेस्ला के आने से। रडार टेक्नोलॉजी की तरह लीडार टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लीडार टेक्नोलॉजी की मदद से गूगल जो अपनी गाड़ियां बनाने जा रहा है, गूगल एक्चुअली गाड़ी खुद नहीं बनाएगा, वो वेंडर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, थर्ड पार्टी साथ में लेकर के ऑर्गेनाइज करेगा, अपना सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम बना करके उसके बाद पार्टनरशिप में जो गाड़ियां बनाने वाला है ना गूगल, हैरान हो जाएंगे, बुद्धि चकरा जाएगी। आज इस समय जमाना इतनी तेज बदल रहा है, इनोवेटिंग द इनोवेशन। इसीलिए कह रहे हैं इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिसरप्टिव प्रोजेक्शंस, नॉट ऑन योर एग्जिस्टिंग ओल्ड assumptions। एग्जिस्टिंग और ओल्ड assumptions से खाली आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सेंसर मॉनिटर गाड़ियों में 3D डायनामिक मैप्स बना देगा, और तो और बाकी सब छोड़िए, चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिंगरप्रिंट से या आईबॉल रेटिना से ही गाड़ी खोल देंगे। आपको इस समय हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत ही ना पड़े। ड्राइवरलेस गाड़ियां आएंगी, मोबाइल एप्लीकेशन से बटन दबाया और जाने की लोकेशन और स्टार्ट करने की लोकेशन डाली, गाड़ी आएगी, आपको पिकअप करेगी, ड्राइवर नहीं होगा, आपको जगह पे छोड़ देगी। प्रिसीजन इतना होगा उसमें, एक्सीडेंट होएगा ही
ही नहीं कभी। उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक्सीडेंट की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, सड़कों पे एक्सीडेंट नहीं होगा, इंश्योरेंस वालों का धंधा खत्म हो जाएगा, मार्केट इतना तेज चेंज होने वाला है। इनफैक्ट आपको पार्किंग की स्पेस की जरूरत ही नहीं, जितना जहां से चालू किया उतने तक पे किया, गाड़ी आई और चली गई, टेंशन ही नहीं। हो सकता है लोग, क्योंकि अब ड्राइव नहीं करना, लोग दूर रहेंगे, रास्ते के अंदर पढ़ाई करेंगे। इतना तेज डिस्ट्रप्शन हो रहा है, कब से आपसे कह रहा हूं, पुरानी ओल्ड assumptions पे मत चलो, फ्यूचर प्रोजेक्टेड डिस्ट्रप्शंस, नॉट ऑन एग्जिस्टिंग ओल्ड assumptions। फेसबुक ने एक पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना लिया है, इंसान इंसान को पहचानने में गलती कर सकता है, फेसबुक नहीं करेगा, ऐसे पैटर्न डेवलप कर लिए हैं। इनफैक्ट आने वाले समय में स्मार्टफोन इतने सस्ते हो जाएंगे जितनी सस्ती सब्जियां मिलती हैं, और इनफैक्ट जब पढ़ाई भी मैक्सिमम ऑनलाइन हो जाएगी तो ऐसे ऐसे दूर दराज के गांव के लोग भी जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे। लिटरेसी रेट बढ़ने के चांसेस काफी तेज हैं। इनफैक्ट आने वाले समय में 2030 के अंदर कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। एक्चुअली इस फास्ट मूविंग कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर इनएफिशिएंट इनोवेशन प्रोसेस आपको किल कर देगा, एकदम खत्म कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 आप रोज नीचे जा रहे होंगे। अब क्योंकि धीरे धीरे जा रहे होंगे ना, तो पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे जा रहे होंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। एक्चुअली इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो अवार्ड विनिंग कंटेंट है। आप में से कई लोग ये खुशखबरी जानते हैं कि वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस और मार्शल गोल्डस्मिथ ने मुझे बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन इंडिया नहीं, बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का अवार्ड दिया। और ये जो बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया का अवार्ड मिला, इसका कारण ही यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप डेवलप करने में मैंने कई टेम्पलेट्स और कई स्टेप्स पर प्रोसेसेस बिल्ड किए हैं जिसने एक लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट मेकिंग पे लेके गई है। इसीलिए सेकंड पार्ट बिल्कुल मत मिस करिएगा, बहुत पावरफुल है। हियर इज द सेकंड पार्ट। अगर इस वीडियो में मुझे ज्यादा लाइक्स मिले और काफी फीडबैक कमेंट्स आए तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए और बनाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड विनिंग कंटेंट का सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, क्या आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है? अगर नहीं देखा तो जरूर देख के आइएगा। ये कंटेंट 5 स्टेप्स बहुत पावरफुल है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे 5 स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, बहुत पावरफुल है। पहला स्टेप है कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। कम ऑन, कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। और कुछ नहीं, ग्रोथ किसी से नहीं मिलेगा, कस्टमर की नीड है, इसको समझ लें। आपको लीड, बिजनेस की लीड मिलती है ना, सेल्स होती है, बिजनेस की लीड। आपको बिजनेस की लीड तब मिलेगी जब कस्टमर की नीड पकड़ में आ जाएगी। कस्टमर्स नीड इज द फूड फॉर योर ग्रोथ फैक्ट्री। समझिए पहला पॉइंट क्या है, इनोवेशन इज ऑलवेज नीड ड्रिवन। तो पॉइंट क्या है, नीड ड्रिवन इनोवेशन। जिसको समझ में आ गया मार्केट में जरूरत क्या है। जब बाबा रामदेव को मार्केट की जरूरत समझ में आई तो उन्होंने 2 मिनट मैगी को आटा मैगी नूडल में बदल दिया। आज बाबा रामदेव 10,000 करोड़ पार कर चुके हैं, लगातार सबसे तेज ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो मार्केट की छुपी हुई नीड को पकड़ गए थे। नीड पकड़ने के बाद जब आप प्रोड्यूस करते हैं वो होता है असली इनोवेशन। कमाल का उदाहरण दूं क्या, एप्पल पहली बार रेवोल्यूशन लेके आया, एवोल्यूशन नहीं रेवोल्यूशन। कैसे? स्टीव जॉब्स बड़े कमाल के आदमी थे, वो हमेशा एक ही बात कहते थे, ये मत देखो मेरे पास टेक्नोलॉजी क्या है, ये मत देखो मेरे पास मैन पावर क्या है, ये मत देखो मेरे पास प्रोसेस क्या है, ये मैं नहीं देखता कि मेरे पास फैसिलिटी क्या है। वो कहता है एक ही चीज देखो भाई, कस्टमर को चाहिए क्या। वो कहता था एक ही चीज देखो, कस्टमर की असली जरूरत क्या है। उसके बाद जरूरत को समझने के बाद रिवर्स प्रोडक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं असली इनोवेशन। पहले नीड को पकड़ के लाओ और उसके बाद देखो, अब ढूंढेंगे कहां से मैन पावर आएगी, कहां से टेक्नोलॉजी आएगी, नहीं है तो नया बना देंगे, लेकिन शुरुआत वहीं से करेंगे, कस्टमर की जरूरत क्या है। इनोवेशन उसके बाद होता है, सुना है ना आपने, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, सुना है आपने, वही प्रोसेस है। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब स्टेप नंबर 2 देखिए, क्रिएट अ पाइपलाइन ऑफ प्रॉमिसिंग आइडियाज। पाइपलाइन ऑफ प्रॉमिसिंग आइडिया का मतलब क्या है, पूरी टीम को बिठा लीजिए अपने साथ में, बोर्ड रूम में बैठ जाइए, गोल स्टेटमेंट बना लीजिए, ये नीड है। गोल स्टेटमेंट बनाने के बाद अब पाइपलाइन बनाइए प्रॉमिसिंग आइडिया का। आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, कैसे ये अचीव कर पाएंगे, ऐसा सबसे प्रश्न करिए। सबको बिठा के उनसे थोड़ा पूछिए, सबसे खुद मत बोलिए, लीडर हो ना, आदत होती है खुद ही बोलने की, जरा पूछिए तो सही अपनी टीम से। लेट देम ब्रिंग अ गेम चेंजिंग आइडिया। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, एनकरेज करिए, क्योंकि 10-15 लोग जब सीनियर लीडर बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो प्रॉमिसिंग
प्रॉमिसिंग आइडियाज का एक पाइपलाइन बनेगा, उनमें से कुछ कुछ को सिलेक्ट करेंगे फिर हम। स्टेप नंबर 3 है पायलट, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन के ऊपर। जब आपने ग्रोथ फैक्ट्री में बैठ करके उस समय प्रॉमिसिंग आइडियाज का पाइपलाइन तैयार किया तो सबसे अच्छे कॉमन कंसेंसस के एक दो आइडिया सिलेक्ट कर लीजिए। अब उनका एक प्रोटोटाइप बनाइए, अब उनका एक पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करिए। उदाहरण के रूप में आप पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करते हैं तो सब जगह मत जाइए, एक रीजन छोटा सा उठा लीजिए, पुणे उठा लीजिए, पुणे के पास कोई छोटी जगह उठा लीजिए, जिधर भी आप हैं, एक प्रोटोटाइप के साथ एक छोटा पायलट करिए। मैंने एचडीएफसी से सीखा, एचडीएफसी अपने बिजनेस को स्केल अप करने से पहले पायलट का एक्सपेरिमेंटेशन और वैलिडेशन करता है। मार्केट में प्रोटोटाइप को लेके जाता है, उसको टेस्ट करता है, उसको चेक करता है, उसको वेरीफाई करता है। जितनी भी गलतियां करनी है वो छोटे में करिए, पहले दिन बहुत बड़ा मत करिए। जितनी सारी आपने गलतियां करनी है वो छोटे से एक टेस्ट के अंदर ही कर लीजिए। छोटा रीजन पकड़ के वहां मार्केट में जाइए, देखिए मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, स्टडी करिए, रिएक्शंस लीजिए, फीडबैक्स लीजिए। चौथा स्टेप है कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप। अब उसकी प्राइसिंग तैयार कर लीजिए। कमर्शियलाइजेशन, लॉन्च एंड रैंप अप का मतलब है अब उसको आप बड़ा करके लेके जाएंगे। पर अच्छा किया आपने तीसरे स्टेप के अंदर टेस्ट कर लिया, क्योंकि अगर छोटी गलती करी तो बाद में बड़ा प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर शुरू में ही बहुत बड़ी गलती कर दी तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए जो आप शुरू में प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं ना, वो थोड़ा छोटे के साथ ट्राई मारिएगा, थोड़ा छोटा ट्राई करिए। 2-3-4 जगह ट्राई करने के बाद अब कमर्शियलाइजेशन और रैंप अप कर सकते हैं। अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स बना सकते हैं, अपने नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स बना सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं सेल्स मार्केटिंग के ऊपर कैसे फंड लगाया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए। अब उसका प्राइस ठीक करिए, प्रोडक्ट को एकदम फाइनल शेप दीजिए, प्रोसेस बिल्ड करिए अपनी कंपनी के अंदर सो कैसे तेज करें, उसके प्रमोशन पे लग जाइए, पीपल यानी कि मैन पावर इकट्ठे करिए। ये सारे पीस हैं, ये सारे पीस ठीक करिएगा, बढ़िया मैन पावर, बढ़िया पीपल उसी के हिसाब से हायर करके अब आप स्केलेबिलिटी पे चले जाइए। प्रोसेस ओरिएंटेशन होगा तो बढ़िया स्केलेबिलिटी होगा। ये था आपका स्टेप 4। अब आ गया है आपका स्टेप 5। स्टेप 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 5 होता है इंप्रूवमेंट साइकिल। आपको क्या लगा था पहली बारी में अरबपति करोड़पति बन जाएंगे? होता नहीं है ऐसा। इंप्रूवमेंट साइकिल चाहिए। अब हर बार पिछली गलतियों को निकालो, बैठो, रिव्यू करो अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर के साथ और अब उनको इंप्रूव करना शुरू करो। ये जो है ना ऑनगोइंग बिजनेस का प्रोसेस है, इनोवेशन। आपको इसके लिए अलग से बजट निकाल के रखना पड़ेगा। आप में से कई लोग व्यापारी होंगे, बिजनेस करते होंगे, सोचते होंगे लिमिटेड फंड है। एक्चुअली लिमिटेड फंड के साथ आप धंधे को मेंटेन कर लेंगे, लेकिन उस फंड में से जब आप अलग फंड निकालेंगे तो वो धंधे को इंप्रूव करेंगे। मेंटेन करने से आप ऐसा चलेंगे, इंप्रूव करने से आप ऐसा चलेंगे। इसीलिए जरूरी क्या है, थोड़ा बीच बीच में समय अलग निकालिए, थोड़ा बाहर निकल करके आइए, धंधे को थोड़ा ऐसे आकर के बाहर से देखिए। थोड़ा डेली बिजनेस में से अलग फंड एलोकेट करके आपको रखना होगा, जिसको आप इंप्रूवमेंट साइकिल में डाल के फिर से इंप्रूव करें। सो असेस योर करंट स्टेट ऑफ थिंग्स एंड डिफाइन योर ग्रोथ गैप। अभी कहां है? 10 में से 4 पे ही पहुंच पाए हैं। जाना कहां था? 10 में से 10 पे जाना था, लेकिन पहुंचे कहां हैं? केवल 10 में से 4। तो कितना ग्रोथ गैप रह गया? आपका 6 पॉइंट का ग्रोथ गैप रह गया। अब उस ग्रोथ गैप को देखें कि इसको हम लोग कैसे ठीक करें। इसी को बोलते हैं इंप्रूवमेंट फैक्ट्री, जो आपकी इंप्रूवमेंट साइकिल में आएगी। देखिए हो सकता है थोड़ा समझने में टफ लगे, एक फॉर्मूला देता हूं, थोड़ा और आसान करता हूं आपके लिए। एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस। एजिलिटी का मतलब है अबिलिटी टू चेंज क्विकली, फट बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज किया, अपने आप को इंप्रूव किया, इसको बोलते हैं एजिलिटी। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी। एजिलिटी का मतलब है आपने कोई नया चेंज, नया इंप्रूवमेंट लाए और आप स्टेप अप गए लैडर के ऊपर। जब आपको स्टेप अप जाना है तो आप एजिलिटी करके, थोड़ा चेंज करके प्रोसेस के अंदर पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, इन सब में चेंज लाते हो, थोड़ा ऊपर जाते हो। अब वहां पे स्टेबिलिटी की जरूरत है। ऊपर गए, फट से नीचे मत गिर जाना, वापस स्टेबिलिटी की जरूरत है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएंगे, सिस्टम बनाने पड़ेंगे, थोड़े प्रोसेस बिल्ड करने पड़ेंगे, थोड़े आपको इंटरनल गवर्नेंस बनाना पड़ेगा ताकि आप वहां जाके स्टेबल हो जाएं। और वहां स्टेबल होंगे फिर एजिलिटी चाहिए, अब आप अगले स्टेप पे ऊपर जाएं। लेकिन जब तक यहां पे स्टेबल नहीं होंगे, मैंने बताया था ना प्रोटोटाइप टेस्ट करना है, छोटे छोटे मार्केट में जाकर के टेस्ट करना है, तो वो हो गया आपका इंप्रूवमेंट एजिलिटी। अब उसको एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर दो, फिर आप एजिलिटी, फिर वहां पे स्टेबिलिटी, फिर आगे एजिलिटी। ऐसा धीरे 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 एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी, एजिलिटी करके ऊपर जाएंगे, स्टेबिलिटी पे वहां पे थमेंगे, फिर एजिलिटी के साथ ऊपर जाएंगे, स्टेबिलिटी फिर वहां थमेंगे। ऐसा प्रोसेस करके देखिए क्या होगा। अगर आप चेंज लाते जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। और अगर आप स्टेबल ही रह जाएंगे, चेंज करके ऊपर नहीं जाएंगे, तो भी फेल हो जाएंगे। तो ऊपर भी जाना है और स्टेबल भी होना है। तो इसीलिए एजिलिटी प्लस स्टेबिलिटी विल गिव यू सक्सेस। सीनियर मैनेजमेंट को कंपनी में अलाइन कर लो, रिसोर्सेज का कमिटमेंट ले लो और इनोवेशन को गवर्नेंस का एक प्रोसेस बना दो। हर डिपार्टमेंट में डाल दो कि इनोवेशन लाने पे आपको इंसेंटिव मिलेगा। एफर्ट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड गेट्स रिपीटेड। जैसे ही कोई इनोवेटिव आइडिया लाए, उसको रिकॉग्नाइज कर दो, तो उसको क्या होगा, इनोवेशन
इनोवेशन लाने पे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया, उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा, तो वो नया गेम चेंजिंग आइडिया लाएगा। वो नया गेम चेंजिंग आइडिया लाएगा, आपने फिर तारीफ करी, क्या बात है, इस आइडिया में दम है, हाँ, तो उससे क्या होगा, वो और सोचेगा, और आइडिया लाएगा, और इनिशिएटिव लेगा। पूरी कंपनी के अंदर जब कल्चर आ जाएगा, और आइडिया और इनिशिएटिव और आइडिया और इनिशिएटिव, कंपनी में एनर्जी बढ़ जाती है। पेप्सी भी यही करती है, हर आदमी को बोलती है कॉस्ट कट करने के लिए, रेवेन्यू इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए मुझे गेम चेंजिंग आइडियाज लाके दो। ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से ग्रो करती हैं। इसी को आप अपने यहां पे कल्चर में कन्वर्ट करिए। आप अकेले मत करिए। मुझे पता है आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप सोच रहे हैं अकेले कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। पूरे कल्चर में लेके आइए। ये मैं अपने $1 मिलियन कंटेंट सारा आज आप लोग को फ्री में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तान के लोगों को चाहता हूं वो इंप्रूव कर जाएं। कॉर्पोरेट मुझसे पूछते हैं कि क्यों मिस्टर बिंद्रा सारे प्रोग्राम हिंदी में बना रहे हो। मैं उनको बताता हूं आपके लिए प्रोग्राम्स मैं करता रहूंगा, लेकिन आज मैं अपने उन साथियों के देश में मदद करना चाहता हूं जो छोटे शहर से बहुत बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, बड़े कॉर्पोरेट बनने का सपना देखते हैं। उनकी मदद के लिए मैं ये फ्री वीडियोस बना रहा हूं। और अगर आप में से कुछ हैं जो और डिटेल में जानना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करिए, अपने ऊपर खर्चा करिए, सीखिए अपनी इंप्रूवमेंट पे। नहीं तो इनोवेशन इतना तेज है, पीछे रह जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ओपन हाउस प्रोग्राम में आकर के अटेंड करिए, मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करिए, लाइव क्वेश्चन आंसर करिए मुझसे। अगर पूछना है कैसे करना है, ये मोबाइल नंबर है, इस पे फोन करिए, अभी रजिस्टर करिए अपनी सीट। लिमिटेड सीट्स हैं, भीड़ बहुत आ रही है। आइए अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए। मैं कह रहा हूं अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करिए। मुझे पता है आप इधर के नीचे के हिस्से में तो आप सारा खर्चा कर रहे हो, इधर के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। और फिर भी अगर आप विदेश में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, आप बिल्कुल नहीं आ सकते, तो फ्री वीडियोस आपके लिए जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नहीं तो ये फ्री वीडियोस आपसे हो सकता है मिस हो जाएं। देश को एम्पावर करने के इस मेरे मिशन में मेरी मदद करिए, वीडियो को शेयर करके। थोड़ा अलग सा वीडियो था ना ये, तो इसलिए मैं सारे कमेंट बॉक्स में नीचे आके पढ़ूंगा, एक एक का कमेंट देखूंगा, आपका फीडबैक कैसा है जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।